और बढ़ेगा आगे रेवाड़ी से बड़ी खबर है। आंधी और बारिश से यहां पर भारी नुकसान देखने को मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। 500 बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर जमींदोज बताए जा रहे हैं। कोसली और बड़ौली सब डिवीजन में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। 11 किलोवाट की लाइन पूरी तरह से खराब हो गई है। बिजली सप्लाई रिस्टोर करने में कर्मचारी हालांकि लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति अभी आप देखिए अनियंत्रित है। 11 केवी लाइन पूरी तरह से खराब है। लोगों के घरों में बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। भारी आंधी के बाद जो पोल गिरे हैं, आप उनकी तस्वीरें देखिए। जगह जगह पोल, तारों के पोल जो हैं वो गिर गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं। उनको रिस्टोर करने की, उनको लगातार मेंटेनेंस की कवायद जारी है बिजली विभाग की तरफ से। 500 बिजली के खंभे गिर गए, खराब हो गए हैं। उनमें से बहुत सारे जो पोल हैं, और पूरी तरीके से जो 11 केवी लाइन है वो बाधित हो गई है, जिससे कि लोगों के घरों में बिजली रात से ही नहीं है। आप देखिए, अगर इतनी तेज रफ्तार से आंधी आएगी और बारिश आएगी, उस स्थिति में लोगों पर जाहिर सी बात है सीधा इसका असर पड़ेगा। हालांकि गनीमत ये रहती है कि बिजली विभाग की तरफ से तूफान आने से पहले जो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से दिया जाता है, बिजली विभाग बिजली आपूर्ति को बाधित कर देता है, रोक देता है। उससे ज़्यादा स्थिति बेकाबू नहीं होती है, अनियंत्रित स्थिति नहीं होती है, कोई और दुर्घटना नहीं होती है। और लेकिन आप देखिए, एहतियातन के तौर पर जो कदम उठाए गए उसके बाद भी यहाँ पर पोलों की और बिजली के खंभों की, ट्रांसफार्मर्स की ये स्थिति है। अमित विश्वकर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। अमित, क्या जानकारी है? अभी लोगों के घरों में बिजली आपूर्ति नहीं मिल पा रही है, क्या रीस्टोर करने की कवायद कब तक पूरी हो जाएगी? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से भीषण तूफान और बारिश देखने को मिली, उसके चलते रेवाड़ी में पूरी तरह से ब्लैकआउट की स्थिति है। रेवाड़ी शहर में जरूर कई स्थानों पर रिस्टोर कर ली गई है बिजली, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पूरी तरह से ब्लैकआउट है। और बिजली निगम के जो एससी हैं पीके चौहान, हमने उन बात की, उनका कहना है कि तमाम चीज युद्ध स्तर पर रिस्टोर करने के लिए काम चल रहा है। जो 33 केवी होती है, जो हाई टेंशन लाइन होती है, उसको तैयार कर दिया गया। वहीं जो 11 केवी होती है उसको खड़ा किया जा रहा है ताकि बिजली रिस्टोर की जा सके। इसमें अगले कुछ घंटे लग सकते हैं। बिजली निगम का यही कहना है कि प्रयास जरूर है, लेकिन इसमें कम से कम 10 से 12 घंटे लग सकते हैं। अभी टाइम लगेगा क्योंकि बारिश के अंदर के साथ तेज बारिश हुई है। ऐसे में नुकसान कुछ ज्यादा हुआ। जिस तरह से जो प्राथमिक सूचना बिजली निगम के पास आई है, 300 से अधिक बिजली के खंभे टूटने की खबर है और 10 से अधिक ट्रांसफार्मर जमींदोज हुए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है बिजली निगम को किस तरह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं इसके अलावा जल भराव की स्थिति है, तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब रिस्टोर करना होता है, बिजली निगम के जो कर्मचारी हैं, जो लाइनमैन होते हैं, उनको बारिश में काम नहीं कर पाते, उसके चलते बड़ी चुनौती उनके सामने है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जिस तरह से ये अंदर तेज रात आया था, उससे भारी नुकसान हुआ। और हर गांव में, रेवाड़ी में 356 गांव है, तमाम जगह जहां से सूचना आ रही है, हर जगह नुकसान की खबर है। बिजली खंभे टूटने की बात हो या फिर पेड़ टूटने की बात, कई जगह यातायात बाधित है। ऐसे में समझा जा सकता है कि ये पूरी तरह से जो अंदर था, आफत का अंदर देखा गया और पूरी तरह से रेवाड़ी में हालात, अभी भी जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।